अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे इस मुनफरिद चैनल हकीकत वर्ल्ड पर खुश आमदीद। मौत के बाद भी पलकें झपकाने वाली मासूम लड़की। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जो आज से तकरीबन 100 साल पहले पैदा हुई, लेकिन वो आज तक एक बच्ची है। एक ऐसी बच्ची जिसकी मौत हुए 100 साल गुजर चुके, लेकिन वो आज तक अपनी पलकें झपकाती है और देखने वालों को हैरान कर देती है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे शीशे के ताबूत में रहने वाली लड़की, स्लीपिंग ब्यूटी, दुनिया की सबसे खूबसूरत मम्मी और मौत के बाद भी आंखें झपकाने वाली लाश। दुनिया में जितने भी अजीम लोग गुजरे हैं वो अपनी ज़िंदगी में किए गए कारनामों के हवाले से मशहूर हैं, लेकिन ये लड़की इस दुनिया की ऐसी फ़र्द है जो अपनी मौत के बाद अजीम बनी। हर साल हज़ारों लोग इटली के अजायब घर में सिर्फ इस लड़की को देखने जाते हैं, जो अपनी मौत के 100 साल गुजर जाने के बावजूद आज तक ज़रा भी तब्दील नहीं हुई। इसे देखकर आज भी यही महसूस होता है कि जैसे शीशे के ताबूत में एक छोटी लड़की सो रही है। इसके सर के अलावा जिस्म का बाकी हिस्सा एक कंबल के ज़रिए ढांपा हुआ है। इसके खूबसूरत सुनहरी बाल और इसके गालों की मुलायम जिल्द आज भी जूं की तूं हालत में मौजूद है। ये लड़की रोज़ालिया लिम्बार्डो है, दुनिया की मशहूर तरीन मम्मियों में से एक। रोज़ालिया आज से 100 साल पहले मर चुकी है, लेकिन मौजूदा दौर में सिसिली की एक लोक दास्तान में तब्दील हो चुकी है। ये दास्तान है एक लड़की की जो सन 1918 इटली में पैदा हुई। पैदाइश के वक्त वो बहुत कमज़ोर और बीमार थी और अपनी तमाम ज़िंदगी यानी पूरे 2 साल वो शदीद बीमार और तकलीफ़ में मुब्तला रही। बिलआखिर दिसंबर 1920 में नमूनिया के सबब उसका इंतकाल हो गया। रोज़ालिया की इस दर्दनाक मौत ने इसकी माँ और बाप को तोड़ कर रख दिया, क्योंकि रोज़ालिया उनकी वाहिद औलाद थी जो इनकी शादी के काफ़ी अरसे बाद पैदा हुई। रोज़ालिया के वालिद, जिनका नाम मारियो लिम्बार्डो बताया जाता है, वो इटली के एक आला और दौलतमंद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इसके अलावा वो इटालियन आर्मी में एक जनरल के ओहदे पर भी फाइज थे और उन्होंने अपनी बेटी की मोहब्बत में उसे हमेशा अपने साथ रखने का फ़ैसला किया और अपने दौर के एक मशहूर मम्मी साज अल्फ्रेडो सलाफिया की खिदमत हासिल की। अल्फ्रेडो सलाफिया ने रोज़ालिया को मम्मी बनाने की खातिर ऐसी महारत दिखाई कि उसने इस काम में कदीम मिस्र के फ़िरौनों तक को पीछे छोड़कर ख़ुद अपना और इस लड़की का नाम तारीख़ में रकम कर दिया। ये दुनिया की परफेक्ट हनूत शुदा मम्मी है, जिस पर 100 साल का वक्त भी कोई असर मुरतब ना कर सका। अल्फ्रेडो सलाफिया ने इसे मम्मी बनाते वक्त कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल किया और कौन सा तरीका इख्तियार किया, ये एक ऐसा राज है जो अल्फ्रेडो के साथ ही इसकी कब्र में चला गया। लेकिन सन 2009 में बायोलॉजी के एक माहिर डारियो मेस्कली ने अल्फ्रेडो सलाफिया की औलाद के ज़रिए ये फार्मूला हासिल कर लिया। ये फार्मूला मुख्तलिफ केमिकल्स मसलन फार्मोलिन, ग्लिसरीन, अल्कोहल, सैलिकल एसिड और जिंक सॉल्ट पर मुश्तमिल था। ये तमाम केमिकल्स मम्मी साजी में आम इस्तेमाल होते सिवाय जिंक सॉल्ट के अलावा। यही वो की केमिकल था जिसकी वजह से रोज़ालिया लिम्बार्डो की मम्मी आज तक महफूज है। इस हैरत अंगेज़ हनूत शुदा लाश पर बाज़ मौरख़ीन ने अपने ख़दशात का भी इजहार किया। उनका कहना था कि ये मॉम का बना एक पुतला है जिसे असल मम्मी की जगह रख दिया गया, लेकिन फिर नेशनल जियोग्राफिक टीम की जानिब से इस मम्मी के एक्सरेज और फिर MRI के बाद इसके अंदरूनी अज़ा की तस्वीर भी जारी कर दी गई, जो अब तक हैरान कुन तौर पर सही सलामत हैं। अब आते हैं सबसे अहम बात की जानिब, वो ये कि अक्सर लोगों की जानिब से ये दावा किया गया कि उन्होंने इस मम्मी को आंखें खोलते और बंद करते देखा। ये दावा ज़ुबानी कलामी ही रहता तो कोई बात न थी, लेकिन बाद अज़ां चंद ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिनमें रोज़ालिया की बंद और खुली हुई आंखें बआसानी देखी जा सकती हैं, और वो कम अज़ कम इतनी ज़्यादा खुली हुई थीं कि इसकी नीली आंखें ज़ाहिर होने लगती हैं। मुख्तलिफ माहिरीन ने इस अमल की मुख्तलिफ तौजीहात पेश की। बास के नज़दीक ये अमल कमरे के दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर के बदलने पर होता है, जिसके सबब रोज़ालिया की आंखें फैलती और सिकुड़ती हैं, जबकि कुछ माहिरीन इसे ऑप्टिकल इल्यूजन यानी नज़र का धोखा करार देते, जो रोशनी की बदलती हुई सूरतों के सबब पेश आता है। जबकि मावराए कुव्वतों पर यकीन रखने वाले बहुत से अफराद का कहना है कि यह सब रोज़ालिया की रूह की कारस्तानी है, जो इसके जिस्म में वक्फे वक्फे से दाखिल होती रहती है, और इसी के सबब रोज़ालिया का जिस्म 100 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी जीता जागता महसूस होता है।
हाल ही में एक बूढ़ी औरत रोज़ालिया लिम्बार्डो की बहन के रूप में सामने आई जो 1925 में पैदा हुई और उसके वालिदैन ने उसका नाम अपनी पहली बेटी रोज़ालिया के नाम पर ही रखा था। उसने अपनी हुकूमत को एक ख़त लिखा जिसमें दरख्वास्त की गई कि उसकी बहन की मम्मी पिछली कई दहाइयों से बहुत ही अच्छी हालत में थी, लेकिन जब मैंने आखिरी बार उसे देखा तो उसके बालों की हालत बहुत ख़राब थी, जबकि जिल्द भी काफ़ी हद तक तब्दील हो चुकी थी और आंखें खुली हुई थीं। और इस तमाम अमल की ज़िम्मेदारी रोज़ालिया की बहन ने एक रिसर्च टीम पर डाली, जिसके जवाब में इटली की हुकूमत ने इसे लिखा कि रोज़ालिया की मम्मी इटली की हुकूमत की मलकियत है, ना कि उसकी। स्लीपिंग ब्यूटी कहलाने जाने वाली ये मम्मी 100 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी एक सोती हुई लड़की की सूरत में मौजूद है। बहुत से मुसव्विरों ने इस पर तबाह आजमाई करते हुए इसकी तस्वीर बनाई। अब देखना ये है कि दुनिया में मुख्तसर सी ज़िंदगी गुजारने वाली ये लड़की अपनी मौत के बाद कब तक लोगों के लिए एक पहेली बनी रहेगी। क्या वो हमेशा ऐसी ही हालत में महफूज रहेगी जैसे पिछले 100 सालों के दौरान रही, या फिर किसी एक दिन ये तिलिस्म टूट जाएगा? दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियोस को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें और हमारे इस मुनफरिद चैनल हकीकत वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए।